everyone, Jai Hind. A very good morning to all of you. Once again, I welcome you all on this YouTube channel Steer to Success. As you all know, सफलता बैच हम लोगों का कंप्लीट चल रहा है एंड ये लेक्चर नंबर 3 सफलता बैच का लेक्चर नंबर 3 है। इसके पहले हम लोग लेक्चर 1 एंड 2 कम्प्लीटली देख चुके हैं एंड आई अपलोडेड इट। सो ये आपका लेक्चर नंबर 3 है। और अगर आप लोग 1st एंड 2nd लेक्चर अटेम्प्ट नहीं किए हैं, कंप्लीट वॉच नहीं किए हैं, सो लेक्चर नंबर 3 में आपको प्रॉब्लम्स श्योर है कि आना ही आना है, क्योंकि उसमें बेसिक से चीज़ें बताई गई हैं। इसमें हम लोग प्रैक्टिस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। सो इसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2015 टू 2019 2015 से 2019 के बीच में जितने भी आए हैं क्वेश्चंस बोर्ड एग्ज़ाम में, वो हम लोग कवर करेंगे। सो देखते हैं हम लोग। ये रहा अपना 2015 का क्वेश्चंस। 2015 में जितने सारे सेट्स थे, मीन्स टोटल सेट में से 4 क्वेश्चंस आए थे 2015 में सेंटेंस अरेंजमेंट का। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, हैज़ माई बुक टेकन हो। अब इसके पहले मैं एक आपको एक है कॉन्सेप्ट उसको बता दूं। पहले देखिए मैंने क्या करवाया था, इंटरोगेटिव सेंटेंस करवाया था। इंटरोगेटिव सेंटेंस मैंने करवाया था। उसमें मैंने क्या करवाया था, एक यस और नो टाइप का, एंड सेकंड क्या था, सेकंड वॉज WH टाइप। ये 2 थे। अब मैंने इसका स्ट्रक्चर नहीं लिखवाया था। सो बेसिकली अगर यस या नो टाइप का क्वेश्चंस रहेगा जहाँ पे या हाँ या ना में आंसर देना है, तो उसका जो स्ट्रक्चर होगा हम लोग अरेंज करेंगे। उसको कैसे करेंगे, पहला हेल्पिंग वर्ब रहेगा, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे देखिए पहला तो बात होता है, एक सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है, ये एक सिंपल सेंटेंस के लिए। बट यहाँ पे जो वर्ब होता है ये 2 टाइप्स का होता है। एक तो हेल्पिंग वर्ब होता है एंड सेकेंड क्या होता है, मेन वर्ब। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब में जैसे इज होता है, एम होता है, आर होता है एंड हैज होता है, वॉज होता है, वर होता है। ये सारे क्या होते हैं, अपने हेल्पिंग वर्ब होते हैं। और मेन वर्ब क्या होता है, मेन वर्ब हम लोगों का होता है जैसे कि मेन वर्ब हम लोगों का होता है कि जो डिपेंड होता है सेंटेंस जिस क्रिया पर। जैसे इसका एग्जांपल हम देते हैं, इसका एग्जांपल जैसे कि खाना। और जनरली मैंने क्या बताया था, जिस शब्द के लास्ट में ना शब्द आए वो वर्ब होता है। जैसे कि आप लोगों का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग 19% जगह पर ना ही शब्द आता है। जो अभी छोटी क्लास में जो क्लास 10 तक का है सिलेबस, उसमें जो वर्ब पूछता है ज़्यादा हाई लेवल तक का नहीं रहता। उसमें ना जो आएगा वो क्या होगा, आपका मेन वर्ब। जैसे ईट हो गया, ईट मीन्स खाना, रन मीन्स दौड़ना, प्ले मीन्स खेलना, वो सारे क्या होते हैं, मेन वर्ब होते हैं। क्योंकि उसमें क्या होता है, वो डिपेंड होता है सेंटेंस पे। मेन वर्ब ही नहीं रहेगा तो फिर क्या। सो ये थोड़ा सा एडिशनल इन्फॉर्मेशन था आपका, ये साधारण सिंपल सेंटेंस का। अब यहाँ पे हम लोग यस या नो टाइप में ये देखते हैं, हेल्पिंग वर्ब पहले रहेगा, फिर ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब अगर मेन वर्ब है तो, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर जो भी होगा कंप्लीमेंट होगा या फिर। अब यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड का स्ट्रक्चर अगर हम लिखें तो क्वेश्चन वर्ड का स्ट्रक्चर क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड का जो होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड हमने क्या बताया था उसमें, जैसे क्वेश्चन वर्ड कौन कौन से हो सकते हैं, व्हाट हो गया, विन हो गया, हाउ हो गया, वाई हो गया। ये सारे क्या हैं, ये सारे दीज ऑल आर क्वेश्चन वर्ड्स। सो अगर ये कहीं भी आपको दिखा तो ये सबसे पहले आएगा, मीन्स क्वेश्चन वर्ड फर्स्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, ये वाला सेम रहेगा, फिर हेल्पिंग वर्ब,
फिर सब्जेक्ट, फिर आपका अगर मेन वर्ब है तो, नहीं तो फिर ऑब्जेक्ट। अब ये है, ये बेसिकली जैसा भी इसका हम एग्जांपल इसका दें, एक कॉमन बड़ा फेमस एग्जांपल है क्या, व्हाट इज योर नेम। अब यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन वर्ड पहले आया है ना, फिर क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है, फिर ये क्या है, सब्जेक्ट है। तो ऐसे ही ये हमको याद करना है। अगर ये स्ट्रक्चर आपको नहीं याद हो रहा है तो ये व्हाट इज़ योर नेम, इसको आप माइंड में रखिए कि अगर हमको स्ट्रक्चर नहीं आ रहा है तो ये जो अपना एग्जांपल है व्हाट इज़ योर नेम, इसके थ्रू हम लोग वो कॉन्सेप्ट कर सकते हैं। सो ये था एडिशनल इन्फॉर्मेशन था आपका। हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। अभी जो पहला क्वेश्चन था हमारा, हैज़ माई बुक टेकन हु। अब यहाँ पे हु आया है, मीन्स ये क्या है, क्वेश्चन वर्ड है, मीन्स ये सबसे पहले लेंगे हम, ये सबसे पहले लेंगे। जैसा ये देखिए, ये क्या है, सल्यूशन है, पूरा सॉल्यूशन है ये 2015 का। अब यहाँ पे क्या हो गया, WHO, हु मीन्स क्वेश्चन वर्ड, मीन्स पहले आया, जैसे व्हाट, ये चल क्यों नहीं रहा यार, व्हाट फिर इज योर नेम। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो पहला क्या है, व्हाट मीन्स क्वेश्चन वर्ड है, व्हाट ये आपका क्वेश्चन वर्ड है, तो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड। फिर क्या है, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज़ है। फिर क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है। अब यहाँ पे देखिए टेकन है, टेक मीन्स लेना। अब यहाँ पे क्या है, ये वर्ब है, वर्ब का ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है। अब इसमें ये पैसिव एक्टिव वॉइस का होता है तो वो पैसिव वॉइस है। अब अगर जनरली आपको ये पता है हु हैज़, तो जो ऑप्शन में होता है उसके थ्रू ही हम लोग इसको कर सकते हैं, जो पहले क्वेश्चन आते थे। लेकिन अब इस टाइप के क्वेश्चन कम दिख रहे हैं, ये स्टार्टिंग वाले क्वेश्चंस हैं 2015, अभी तो 2023 चल रहा है, तो वो उस टाइम पे ऐसे क्वेश्चन डाले जाते थे। तो बेसिकली क्या है, हम लोग फर्स्ट वाला जो देखे थे, इसमें क्या देखे थे कि हमारा क्या है, हु जो है इसको पहले ले लिए, मीन्स क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट था नहीं, ऑब्जेक्ट था नहीं, यहाँ पे क्या है, मेन वर्ब ले लिए, फिर ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, माई वर्ब। अब यही पैसिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस में क्या हो जाएगा, माई बुक जो था यही क्या था, आपका सब्जेक्ट था। लेकिन अब पैसिव वॉइस में क्या हो गया है, ये ऑब्जेक्ट बन गया है। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस वो अभी आगे पढ़ाना है। बाकी सेकंड नंबर देखते हैं क्वेश्चन। सेकंड अपना क्या है, पहले इसको इरेज कर दें। सेकंड वाला अपना है, द माउंटेन्स ऑफ द टॉप्स कवर्ड स्नो और विथ ईयर द थ्रू आउट, मीन्स द माउंटेन्स ऑफ द टॉप्स, जो पर्वतों के टॉप्स होते हैं, कवर्ड मीन्स ढके होते हैं, स्नो मीन्स वर्ब से, आर वो है कि जो प्लूरल नंबर है इसलिए, विथ ईयर द थ्रू आउट मतलब पूरे साल भर पर्वतों के जो ऊपरी वाले हिस्से होते हैं, शीर्ष जिसको बोलते हैं, वो बर्फ़ से ढके होते हैं। अब इसको हमको सर्टेन ऑर्डर में करना, सबसे पहले हम लोग क्या, अब इसमें जनरली आर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। एक तो हमको ये मिल गया कि हेल्पिंग वर्ब मिल चुका है। अब इसके पहले हमको सब्जेक्ट ढूंढना है। अब इसमें सब्जेक्ट क्या ढूंढेंगे कि द माउंटेन्स ऑफ द टॉप्स, द माउंटेन ऑफ द टॉप्स, यहाँ पे ये देखिए। अब यहाँ पे हमको सब्जेक्ट, ये पहला तो हेल्पिंग वर्ब मिल गया है आर, फिर हम सब्जेक्ट ढूंढेंगे तो द टॉप्स ऑफ द माउंटेन्स मतलब पर्वत का शीर्ष, जो टॉप्स मीन्स ऊपरी वाला हिस्सा, द टॉप्स ऑफ द माउंटेन्स आर, ये क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब, ये क्या हो गया, सब्जेक्ट। अब ये क्या हो गया, कवर्ड मीन्स ढके रहना, यहाँ पे भी ना आया, मीन्स ये क्या है, अपना मेन वर्ब। कवर्ड किससे ढके रहते हैं, बर्फ से। द टॉप्स ऑफ द माउंटेन्स आर कवर्ड स्नो, ये यहाँ पे आर नहीं है, ये गलत है, ये गलत है। द टॉप्स ऑफ द माउंटेन्स आर कवर्ड स्नो विद द ईयर द थ्रू आउट, मीन्स
पर्वत के शीर्ष मीन्स जो टॉप होता है, पहाड़ों का जो टॉप होता है वो। ईयर द थ्रू आउट मीन्स साल भर। विथ मतलब साथ में, स्नो मतलब बर्फ से, कवर्ड मीन्स ढके रहते हैं। मीन्स पर्वत का शीर्ष जो होता है वो साल भर बर्फ से ढका रहता है। ये आपका सेकेंड आंसर था। एंड थर्ड वाला क्या है? थर्ड में यहाँ पे हम लोग देखेंगे गेव। अब यहाँ पे गेव किसका फॉर्म है? गिव का। गिव मीन्स देना, गिव, गेव, गिवन। अब यहाँ पे ये क्या, गेव क्या है? सेकेंड फॉर्म है। ये फर्स्ट गिव मीन्स देना, ना आया मीन्स ये वर्ब है, तो वर्ब हमको मिल गया। अब यहाँ पे हिज फादर पुअर 500 ट्रीटमेंट। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट इसमें क्या है कि मैंने क्या बताया था, जो मेन वर्ब को मतलब जो मेन सेंटेंस को एक तरीके से सेंटेंस में मेन होता है। अब यहाँ पे गेव हिज फादर, किसके, कौन दिया था उसको पैसे? उसके गरीब पिता, मीन्स हिज पुअर फादर। हिज पुअर फादर, ये अपना क्या मिल गया? सब्जेक्ट मिल गया। हिज पुअर फादर गेव क्या है? हेल्पिंग वर्ब। जैसे हमने बताया हेल्पिंग वर्ब का ये क्या? मेन वर्ब है। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है क्योंकि सेकेंड फॉर्म है। हिज पुअर फादर गेव 500 रुपीज़। कितने रुपीज़ दिए थे? 500 रुपीज़ फॉर द ट्रीटमेंट, मीन्स ट्रीटमेंट के लिए, दवा के लिए उसके पिताजी, उसके गरीब पिताजी उसको 500 रुपये दिए थे। ये आपका थर्ड सेंटेंस था। एंड फोर्थ क्या है? वीक लास्ट मद्रास आई इन वॉज आई। अब यहाँ पे देखिए आई क्या है? प्रोनाउन है। जो संज्ञा के, जो नाउन के स्थान पे बोले या लिखे जाते हैं या पढ़े जाते हैं वो क्या होते हैं? प्रोनाउन होते हैं। अब यहाँ पे आई हमको क्या हो गया? जो मैंने क्या बताया था, सब्जेक्ट क्या हो सकता है? नाउन और प्रोनाउन। ये जो पिछली वाली क्लास थी मैंने उसमें ये बताया है कि सब्जेक्ट नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी। तो ये आई सब्जेक्ट हो गया। और फिर उसके बाद हमको क्या लिखना है? वर्ब में कौन सा? हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब। यहाँ पे वॉज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। तो अब हम इसको देखेंगे, आई वॉज। आई हमारा क्या हो गया? ये आई क्या हो गया? अपना सब्जेक्ट। एंड वॉज क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पे मेन वर्ब नहीं है, ये हेल्पिंग वर्ब है। इन मद्रास मतलब कहाँ पे रहते हैं? इन मद्रास लास्ट वीक। आई वॉज इन मद्रास मतलब लास्ट वीक मैं मद्रास में था। ये आपका लास्ट वाला था। सो ये बेसिकली आपके 2015 के क्वेश्चंस थे। ये बहुत पुराने हो चुके हैं, 2015। अभी तो पैटर्न भी चेंज हो चुका है। सो क्वेश्चंस, और एक बात मैं बताऊं आपको, चाहे बोर्ड का एग्ज़ाम हो या फिर कंपटीशन का एग्ज़ाम, वहाँ पे क्वेश्चंस जो होते हैं वो रिपीट होते ही हैं, कैसा भी किसी लेवल का भी एग्ज़ाम हो। अब यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं, ये क्या है? 2016 का है ना। अब यहाँ पे देखिए, द मॉर्निंग गुड टू अर्ली इट, ये सेंटेंस अरेंजमेंट करना है। अब यहाँ पे थर्ड वाला देखिए, थर्ड वाला क्या है अपना? इट इज़ गुड टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ये क्या है अपना? ये 2016 में पूछा गया था, थर्ड नंबर, ये वाला सेंटेंस। अब यही देखिए 2017 में, 2017 में ये वाला देखिए, ये फिफ्थ नंबर देखिए, फिफ्थ नंबर, द मॉर्निंग गुड टू अर्ली इट इज़ गेट अप इन। अब यहाँ पे देखिए इसका क्या होगा? ये पांचवा देखिए, पांचवा नंबर, इट इज़ गुड टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। सेम सेंटेंस आया, सेम सेंटेंस, एक भी चीज़ नहीं से चेंज है यहाँ पे। ये 2017 में आया और फिर 2016 में, मीन्स 2016 में आया था एंड 2016 में ये रिपीट हो गया, मतलब वही क्वेश्चन सेम आया। अभी तो ये काफ़ी पुराना है, 16, 17। अभी मैं जब 21, 22, 23 वाला दिखाऊंगा, फिर आपको दिखाऊंगा कि सेंटेंस कैसे रिपीट होते हैं। इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं।
सो देखते हैं हम लोग ये 2016 का। अब यहाँ पे हमारा क्या है, फर्स्ट क्या है, यू अ पायलट बिकम फ्लाई कैन एरोप्लेन एंड एन। अब इसको हमको सेंटेंस अरेंजमेंट करना है। तो फर्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, यू क्या है, अपना सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट मिल गया। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब, यहाँ पे कैन क्या है, कैन है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब है कैन। हमको सब्जेक्ट मिल गया, हेल्पिंग वर्ब मिल गया। तो पहले हम लोग क्या लेंगे, यहाँ पे ये अपना मिल गया यू और कैन, क्या हो गया, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब। अब हमको क्या चाहिए, बिकेम मतलब क्या होना, बनना। एक तरीके से बिकेम मतलब बिकम होता है ये, बिकेम, बिकेम मतलब किसी भी चीज़ के लिए जब हम बनते हैं, जैसे हमारी इच्छा है कि हम एक अच्छा पुलिस ऑफिसर बने या फिर एक डॉक्टर बने, तो हम लोग कहते हैं ना, आई बिकेम अ डॉक्टर या फिर आई बिकेम अ पायलट। तो वही यहाँ पे है कि यू कैन बिकम यू कैन बिकेम अ पायलट एंड फ्लाई एन एरोप्लेन। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे, ये अपना सब्जेक्ट मिल गया, ये हेल्पिंग वर्ब मिल गया, ये वर्ब मिल गया, ये वर्ब मिल गया, और फिर अ पायलट एंड फ्लाई एन एरोप्लेन। अ पायलट मतलब ये क्या है, अ पायलट आपका ऑब्जेक्ट है, क्या बनना है, एक पायलट बनना है। अब अगर ऑब्जेक्ट में भी देखें तो ये आर्टिकल है ए, और इसके बाद आर्टिकल के बाद नाउन आता है। तो ये भी आपका अभी आपके लिए नहीं इम्पोर्टेंट है, केवल आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब इतना आइडेंटिफाई कर लो, बहुत है। ये आपका हो गया। फिर यहाँ पे एंड है, एंड से जुड़ेगा तो क्या होगा, फ्लाई एन एरोप्लेन। मतलब फ्लाई मतलब क्या होता है, उड़ाना होता है ना, एन एरोप्लेन। अब यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब फिर ऑब्जेक्ट, ये क्या हो गया, कंप्लीमेंट आपका। सो आपका ये कौन सा था, फर्स्ट। एंड फिर क्या हम देखते हैं, सेकेंड वाला कौन सा हम लोगों का, एवर शैल यू रिमेंबर आई। अब यहाँ पे भी देखिए बहुत सिंपल है। ये अभी जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे, जो ऑब्जेक्टिव टाइप्स थे, मतलब वहाँ पे 4 ऑप्शन दिए होते थे। सेकंड क्या है, सेकंड है एवर शैल यू रिमेंबर आई। अब मैंने क्या होता है, आई क्या है, आई आपका सब्जेक्ट होगा, क्योंकि ये क्या है, प्रोनाउन है। नाउन या प्रोनाउन क्या होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, आई सब्जेक्ट मिल गया। और हमको यहाँ पे देखो मिल रहा है कुछ हेल्पिंग वर्ब या वर्ब कुछ मिल रहा है। अब यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट क्या रख लिया, आई, ये अपना सब्जेक्ट क्या हो गया, आई। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या है, शैल। इधर देखो हेल्पिंग वर्ब क्या है, ये शैल। विल या शैल होता है ना, हेल्पिंग वर्ब है वो। तो आई शैल हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब क्या हमको चाहिए, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब ये क्या है, रिमेंबर मीन्स याद रखना। ये क्या है, वर्ब है। वर्ब में कौन सा, ये मेन वर्ब है। ये हेल्पिंग वर्ब हो गया आपका, ये मेन वर्ब हो गया। यू एवर, यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट। आई शैल रिमेंबर यू एवर, मैं आपको हमेशा याद रखूँगा। ये आपका फाइनल आंसर रहा। एंड थर्ड सेंटेंस क्या है, द मॉर्निंग गुड टू अर्ली इट इज गेट अप इन। अब यहाँ पे इट क्या है, प्रोनाउन। तो हम लोग पहले देखेंगे कि इसको क्या करना है। नाउन प्रोनाउन मीन्स सब्जेक्ट, तो इट मिल गया, और फिर क्या है, इज। यहाँ पे इज, ये इज रहा। एक मिनट इसको इरेज करें पहले सारा चीज। ये अपना क्या रहा, इज। इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। इट क्या है, सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट मिल गया, वर्ब में कौन सा, हेल्पिंग वर्ब मिल गया। अब हमको क्या चाहिए, सब्जेक्ट मिल गया इट, इज मिल गया क्या, हेल्पिंग वर्ब।
गेट मतलब क्या होना है, उठना। गेट होता है क्या, उठना, यही तो होता है गेट मतलब। गेट अप, गेट अप मीन्स उठना होता है। अब यहाँ पे जो ये है सब्जेक्ट, ये है हेल्पिंग वर्ब। अब ये जो गुड है ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव है मतलब ये क्वालिफाई कर रहा है, मतलब एक इसका विशेषता बता रहा है उठने का। तो ये क्या है, एडजेक्टिव है। ये क्या हो गया, वर्ब हो गया। अब यहाँ पे अर्ली, इन द मॉर्निंग, ये क्या हो गया अपना ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मीन्स कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे जो पूरक होता है वो। ये आपका थर्ड नंबर था। एंड फोर्थ नंबर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन में। फोर्थ नंबर क्या है, ये लॉस हिज रिग्रेटिंग सेलर द ग्रीडी क्राइड। अब यहाँ पे ईडी लगा है मीन्स ये वर्ब है। और यहाँ पे देखिए ये रिग्रेटिंग सेलर द ग्रीडी क्राइड। अब यहाँ पे हम लोगों को पहले क्या मिल गया, वर्ब मिल गया। तो वर्ब मिल गया, ये क्या है, ग्रीडी। यहाँ पे ये क्राइड, क्राइड क्या है, क्राई मीन्स रोना होता है, तो क्राइड मीन्स रोया, क्राइड मीन्स रोया। अब यहाँ पे रिग्रेट मतलब क्या करना, पछतावा करना। हिज लॉस मतलब अपना खोना। द ग्रीडी मतलब लालची। सेलर मीन्स क्या होता है, जो सेल करते हैं, जो बेचते हैं चीज़ों को। क्राइड मीन्स चिल्लाया। ग्रीडी मीन्स लालची। सेलर ने अपना रिग्रेटिंग पछता रहा था वो कि लॉस कर दिया। ग्रीडी जो था, ग्रीडी सेलर था, वो क्या कर रहा था, रो रहा था। किस लिए रो रहा था, जो गलतियाँ उसने की है उसके लिए वो रो रहा था। रिग्रेटिंग करके पछता रहा था ना, वो रो रहा था। एंड फिर 5 वाला क्या है, इनिंग बाई एंड द मैच वॉन इंडिया। अब यहाँ पे इनिंग्स बाई एंड द मैच वॉन इंडिया, द मैच वॉन इंडिया, ये क्या है। अब यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, इंडिया क्या है, नाम है किसी जगह का, मीन्स देश का, कंट्री का। ये क्या है, नेम है इंडिया। तो इंडिया क्या हो गया, सब्जेक्ट। और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं, तो यहाँ पे मेन वर्ब ढूंढेंगे। वॉन, जो ये वॉन लिखा है, ये क्या है, विन का क्या है, सेकेंड फॉर्म है। अगर कहीं पे हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा तो वहाँ पे जो मेन वर्ब होगा वो सेकेंड फॉर्म का होगा। तो यहाँ पे विन का वॉन हो गया है। हमको क्या मिल गया, सब्जेक्ट मिल गया। और इंडिया सब्जेक्ट हो गया, और ऑब्जेक्ट क्या हो गया, वर्ब, मेन वर्ब हो गया। द मैच मतलब मैच को इंडिया जीत गई। बाई मतलब द्वारा। एन इनिंग्स मतलब एक इनिंग के द्वारा इंडिया मैच जीत गई। ये आपका 6 सेंटेंस था। एंड 7 वाला हम लोग देखते हैं। 7 वाला हम लोगों को क्या है, इसको रीच कर दे पहले। हम लोगों का जो ये 7 वाला है, 6 वाला क्या है, ऑन संडे प्ले हॉकी दे एवरी। अब यहाँ पे देखो, प्ले क्या है, प्ले मीन्स खेलना, मीन्स वर्ब है। और दे मीन्स क्या है, वे क्या है, प्रोनाउन। तो हमको क्या मिल गया, सब्जेक्ट मिल गया। प्रोनाउन मतलब सब्जेक्ट, और यहाँ पे प्ले क्या हो गया, वर्ब। सब्जेक्ट और वर्ब मिल गया, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, दे। सब्जेक्ट क्या है, दे। और प्ले क्या है, मेन वर्ब। तो दे प्ले। अब वो लोग खेलते हैं तो क्या खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं। और कब खेलते हैं, ऑन एवरी संडे। ये आपका क्या हो गया, हॉकी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ऑन एवरी संडे मतलब कॉम्प्लीमेंट, पूरक जो होता है, जो सेंटेंस को पूरा करता है, वो हो गया। बस इतना ही आपको जानना है क्लास 10th में, पूरक। और फिर 7 हम लोग देखते हैं। 7 एंड लास्ट सेंटेंस। 7 क्या है, सक्सेस शुड हार्ड वर्क फॉर वी। सक्सेस शुड हार्ड वर्क। अब यहाँ पे शुड क्या है, शुड क्या है अपना हेल्पिंग वर्ब।
हेल्पिंग वर्ब है शुड। अब हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको हेल्पिंग वर्ब देखना है। शुड हमको मिल गया हेल्पिंग वर्ब। वी क्या है, आई यू वी दे ही शी इट, ये क्या होते हैं सारे प्रोनाउन, दीज और आर प्रोनाउंस। सो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि ये प्रोनाउन है, मीन्स यहाँ पे सब्जेक्ट बनेगा, क्योंकि मैंने क्या बताया, सब्जेक्ट जो होता है वो नाउन आर या फिर प्रोनाउन के फॉर्म में हो सकता है। यहाँ पे प्रोनाउन है तो ये क्या हो गया सब्जेक्ट। शुड क्या हो गया हेल्पिंग वर्ब। टू वर्क हार्ड फॉर सक्सेस, वी शुड टू वर्क हार्ड। अब यहाँ पे वर्क हार्ड मतलब कठिन परिश्रम करना चाहिए, फॉर मतलब के लिए, सक्सेस सफल होने के लिए, हमको सफल होने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। ये अपना सब्जेक्ट मिल गया, ये हेल्पिंग वर्ब, ये ऑब्जेक्ट और ये क्या हो गया कॉम्प्लीमेंट। अभी बाकी यहाँ पे टू क्यों लगा है, कुछ लोग बोलेंगे ये ऑन टू को कुछ और बोलेंगे, वर्क हार्ड मतलब इन्फिनिट बोलेंगे, और हार्ड वो मतलब अलग लेवल का हो जाएगा फिर आपका। और आपका ये रहा, ओ नो 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 नो, हाँ ये आपका रहा, अरे यार ये आपका 7 भी हो गया, मीन्स आपका जो 2015 एंड 16 का था वो भी हो गया। आई होप दिस इज़ क्लियर टू एवरीवन ऑफ यू। आप सबको ये समझ में आया होगा। अब हमको क्या 2017 वाला करना है। अब मैंने बताया ना यहाँ पे जो ये तीसरा वाला है वही देखो 2017 में भी आया है। अब यहाँ 2017 में क्या है, फर्स्ट वाला आई या वी, वो पहले ही बोला है क्वेश्चन में क्या कि आई या वी, ये आई या वी जो है यहाँ पे दोनों हो सकता है। अब ऑन फुट विलेज गो हिज टू, अब इसको सर्टेन ऑर्डर में रखना है हमको। सबसे पहले हम लोगों को मिल गया आई वी, हम लोगों की क्या है प्रोनाउन है, मीन्स ये सब्जेक्ट है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद गो क्या है, गो मीन्स जाना होता है, गो मीन्स जाना, तो ये क्या होगा गो मीन्स जाना, ये हो जाएगा वर्ब में कौन सा मेन वर्ब। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्ट आई वी देन वर्ब में मेन वर्ब। अब हम लोग जाते हैं आई या फिर वी, गो मतलब जाते हैं, ऑन फुट पैरों के द्वारा जाते हैं, टू हिज विलेज मतलब उसके गांव हम लोग पैरों के द्वारा जाते हैं या पैरों से चलकर जाते हैं। ये आपका हिंदी है इसका। मीन्स यहाँ पे हमको सब्जेक्ट मिल गया, यहाँ पे मेन वर्ब मिल गया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट मिल गया, ये कम्प्लीमेंट हो गया। ये आपका बस इतना ही है। बाकी हम लोग दूसरा देखते हैं सेंटेंस क्या है। सेकेंड सेंटेंस में बीन फॉर दे ट्रेवलिंग हैव 2 days। अब बीन फॉर दे ट्रेवलिंग हैव 2 days। अब यहाँ पे क्या है, दे क्या है प्रोनाउन है, प्रोनाउन मीन्स ये सब्जेक्ट है। अब ये क्या है, हैव क्या है हेल्पिंग वर्ब है। अब यहाँ पे बीन क्या है, ये भी हेल्पिंग वर्ब है। जो ये हैव बीन है जिसमें टाइम देता है वो क्या है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है ये, क्योंकि इसमें आईएनजी भी लगा है और इसमें टाइम भी दिया है कितना 2 days। सो ये आपका हैव और बीन दोनों क्या है हेल्पिंग वर्ब हैं। तो हम लोग देखेंगे दे, ये क्या हो गया सब्जेक्ट, हैव बीन क्या हो गया हेल्पिंग वर्ब। ट्रेवल मतलब क्या करना, ट्रेवल करते हैं ना घूमते हैं, तो ट्रेवलिंग ये क्या है, ट्रेवल मीन्स घूमना फिरना यात्रा करना। एग्जैक्ट इसका क्या होगा यात्रा करना, ट्रेवल मीन्स यात्रा करना। तो यहाँ पे भी ना आया मीन्स ये वर्ब हो गया मेन वर्ब। तो दे हैव बीन ट्रेवलिंग फॉर 2 days, ये आपका क्या हो गया कितने दिनों तक 2 दिनों के लिए, मतलब उसका ऑब्जेक्ट क्या हो गया 2 दिनों के लिए वो लोग क्या कर रहे हैं यात्रा कर रहे हैं। सो ये आपका सेकेंड नंबर था। हम लोग थर्ड नंबर देखते हैं। थर्ड क्या है, थर्ड नंबर माई टॉट स्विमिंग मी ब्रदर। अब यहाँ पे माई क्या है
वही फिर सब्जेक्ट माई ब्रदर, ये एक साथ है, मीन्स माई ब्रदर मेरा भाई। यहाँ पे माई का क्या होगा, पॉजिटिव प्रोनाउन होगा, मीन्स संबंध बता रहा है मेरे भाई का, तो माई ब्रदर। और फिर उसके बाद क्या होगा, टॉट। टॉट किसका सेकेंड फॉर्म है, टीच, TEACH, टीच मीन्स टॉट, मतलब उसका सेकेंड फॉर्म। सो माई ब्रदर यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट, माई ब्रदर सब्जेक्ट, टॉट वर्ब का सेकेंड फॉर्म। अब किसको सिखा रहा है, मुझे सिखा रहा है। क्या सिखा रहा है, स्विमिंग, स्विमिंग करना सिखा रहा है मुझे। सो ये आपका सेंटेंस बनेगा, माई ब्रदर टॉट मी स्विमिंग। माई ब्रदर टॉट स्विमिंग मी, ऐसा नहीं बनेगा, माई ब्रदर टॉट मी स्विमिंग। ये आपका थर्ड है। फोर्थ क्या है, फोर्थ में हम लोग देखेंगे हिम ईट गिव प्लीज टू समथिंग। अब ये वाला सेंटेंस ध्यान से देखिए, 2017 में ये क्वेश्चन आया है, यही क्वेश्चन सेम 18 में भी आया है। मैं उसको दिखाता हूँ। हिम ईट गिव प्लीज टू समथिंग, मैंने क्या बताया, जो प्लीज आएगा वो इम्परेटिव सेंटेंस में आएगा। अब यहाँ पे प्लीज आया तो वो पहले होगा, क्योंकि सेंटेंस में प्लीज जब भी आएगा वो पहले आएगा। मैंने बताया था पिछली वाली वीडियो में, देखिएगा। प्लीज क्या आएगा, पहले आएगा प्लीज। उसके बाद मेन वर्ब गिव हिम टू ईट समथिंग। अब यहाँ पे देखिए अपना, यहाँ पे प्लीज़, ये प्लीज़ है, मतलब वो क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है। प्लीज़ के बाद मेन वर्ब हिम, किसको, उसको, हिम मीन्स उसको। प्लीज़ गिव हिम समथिंग टू ईट, मतलब खाने के लिए कुछ उसको दे दो। ये क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, प्लीज़ गिव हिम समथिंग टू ईट। जैसे कहते हैं ना, प्लीज़ गिव मी माई पेन, या प्लीज़ गिव हिम, तो वो क्या हो गया अपना सेंटेंस। ये प्लीज़ रिक्वेस्ट शो कर रहा है। अब यहाँ पे मेन वर्ब हो गया, ये हिम मतलब ऑब्जेक्ट हो गया, समथिंग किसको, उसको कुछ खाने के लिए करना है। बाकी का क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। और फिर हम लोग देखते हैं फिफ्थ नंबर। फिफ्थ नंबर में क्या है, जो अपना फिफ्थ नंबर है इसमें है द मॉर्निंग गुड टू अर्ली इट इज़। ये तो मैंने पहले बता दिया, 2016 में पूछा है ये आपका। इट इज़ गुड टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। इट इज़ सब्जेक्ट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट, यही है आपका इसमें। और ये पहले भी आया है, मैंने इसको बता दिया। अब हम लोग देखते हैं सेवेंथ। सेवेंथ क्या है, लव बोथ एंड हिम ऑनर वी। सो यहाँ पे हम लोग देखेंगे वी क्या है, अपना सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्यों है, क्योंकि ये प्रीपोजिशन है। बी बोथ लव, हम दोनों, यहाँ पे बी वी बोथ मतलब हम दोनों, मतलब ये सब्जेक्ट है। लव मीन्स प्रेम करना, ये अपना क्या है, वर्ब है। वर्ब है एंड ऑनर हिम, सम्मान देना, हिम मतलब उसको। तो यहाँ पे वी बोथ लव एंड ऑनर हिम, ये अपना सेंटेंस होगा। एंड सेवेंथ क्या हम लोग देखते हैं, सेवन हम लोग देखते हैं, सेवन मंडे टू संडे फ्रॉम आउट ऑन अ टूर वॉज ही क्या है अपना सब्जेक्ट, वॉज क्या है हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पे देखो सब्जेक्ट मिल गया ही, और क्या है सेकेंड हेल्पिंग वर्ब आउट ऑन अ टूर, मतलब आउट मतलब बाहर होना, ऑन अ टूर बाहर, आउट ऑन मतलब निकलना, निकलना, अ टूर मतलब जो टूर पे हम लोग ट्रेवल करते हैं, जाते हैं, घूमते हैं। फ्रॉम मतलब से, मंडे टू संडे मतलब सोमवार से शनि रविवार, या फिर रविवार से सोमवार। ही वॉज आउट ऑन अ टूर फ्रॉम मंडे टू संडे। अब यहाँ पे हमको सब्जेक्ट मिलना था, हेल्पिंग वर्ब मिलना था, और यहाँ पे वर्ब मिलना था, ये ऑब्जेक्ट और कम्प्लीमेंट सारे। तो ये क्या हो गया लास्ट। और यह ऐसे ही हमको करना है, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। ये अभी थोड़े क्या है कि इसमें ज़्यादा दे दिया करता था पहले, अभी जो है वो और शॉर्ट में है। जो अभी इसके बाद वाला लेक्चर होगा, जो वीडियो होगा, उसमें देखिएगा जो रिसेंट में भी जिसको फ्रेश बोलते हैं क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसको देखिएगा उसमें कैसे क्वेश्चन पूछा गया है। उसमें कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप्स होता था। तो इसमें क्या करना, वही स्टार्टिंग का देख के ऑब्जेक्ट जो था टिक लगा देना था, और कुछ नहीं करना होता था ऐसे वाले में। और बाकी ये 17 का भी हो गया यार, ये 17 का हो गया। इसको इरेज कर दें, क्योंकि इसमें कुछ खास है नहीं आज।
पेन भी पता नहीं कैसे चल रहा है। ये हो गया 2017, ये 2018, 2018 ऑल सेट्स। अब 2018 में आए हुए सारे क्वेश्चंस। ये पेन नहीं चल रहा है मेरा। 2000, एक मिनट यार, एक मिनट रुक जाना ज़रा, जस्ट वेट फॉर 1 मिनट, कुछ देख लूँ। ओह, नहीं चल रहा यार ये। देखते हैं 2018 में केवल 5 क्वेश्चंस आए थे, वो भी कौन कौन से, उसमें से तो एक शायद, हाँ, शी इज रिवर इंजॉइनिंग, नहीं इसमें नहीं है। मी गिव इट समथिंग प्लीज़, हाँ ये देखो फर्स्ट क्वेश्चन 2018 का फर्स्ट ही क्वेश्चन जो है वो क्या है, वो क्या है, रिपीट है। मी गिव इट टू समथिंग प्लीज़ मीन्स मी गिव इट टू समथिंग प्लीज़, मुझे खाने के लिए कुछ दो प्लीज़, ये ऐसा हिंदी है इसका। अब देखो ये 2000 कितना है, 2018, 2017 में क्या, प्लीज़ गिव हिम समथिंग टू ईट, ये भी है वही सेम क्वेश्चन, बस उसमें क्या है प्लीज़ गिव हिम, और इसमें क्या है मी, फर्स्ट वाले में इसमें क्या है 2018 वाले में मी गिव इट टू समथिंग 2018 वाले में। सो ये आपका पुराना वाला है, सी इन द रिवर एंजॉय स्विमिंग, ये सेकंड वाला है। आपको क्या करना है, ये 2017, अरे यार ये 2018 का सेकेंड, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 5 क्वेश्चंस इधर हैं आपके, और 2020 ये 2020 ऑल सेट्स, ऑल ये सेट्स, ऑल सेट्स, ये 2020 के सारे क्वेश्चंस हैं। सो ये आपका वर्क है, होमवर्क, ये इसको आप लोग एक बार ट्राई कीजिएगा। 2018 और 2020 वाला क्वेश्चंस अटेम्प्ट करिएगा एक बार घर पर अपने, अगर नहीं बनता तो जो अगला वाला वीडियो आएगा उसमें आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। सो मैं उसको देखूँगा और ट्राई करूँगा कि और अच्छे से इसको डिलीवर कर सकूँ। सो अब हम लोग यहीं तक इसको करते हैं, बाकी मिलेंगे लेक्चर नंबर 4 में। और जो भी मिस्टेक हुआ हो अनफॉर्चुनेटली, बाकी मैं जानबूझ के तो नहीं किया होऊंगा, अगर हो गया होगा तो आई एम सॉरी। और बाकी देखते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, इसमें भी शायद कुछ प्रॉब्लम आ गया है टेक्निकली, पेन नहीं चल रहा है मेरा। ये आप लोग अटेम्प्ट करिएगा क्वेश्चंस, तभी समझ में आएगा कि मेन प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब ये तो मैंने बता दिया, अच्छे से बता दिया, ये क्वेश्चंस भी करवा दिए हैं। आई होप आप लोगों को समझ में भी आया होगा। आप लोग ट्राई करिएगा, अगर नहीं आएगा तो इसके आगे वाला जो वीडियो अपलोड करूँगा उसमें कमेंट बॉक्स में अपना जो भी क्वेरी होगा, डाउट होगा, उसको वहीं पे कमेंट कर देना, मैं देख के मैं बता दूंगा या फिर रिप्लाई करूँगा, अगले वीडियो में उसको एडजस्ट कर लूँगा। बाकी तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ, और हम मिलते हैं लेक्चर नंबर 4 में। जय हिंद।